आज हमारे 6 क्लास का सबक नंबर 11 शुरू हो रहा है। जिसका नाम है हिकायत रूमी। हिकायत, इसके अंदर तारुफ हम यहीं से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, हिकायत ऐसी मुख्तसर कहानी को कहते हैं जिसमें कोई नसीहत हो। लिखने वाले कोशिश करते थे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बनाएं। इस सबक में मौलाना रूम की लिखी हुई 4 हिकायत दर्ज की जा रही हैं। आपको फैसला करना है कि दिलचस्पी के लिहाज से उन्हें क्या तरतीब देनी चाहिए। इसी लिहाज से उनके शुरू में दिए हुए दायरे में नंबर लगाइए। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दायरे बने हुए हैं। इसके अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प लग रही है उसमें नंबर 1 डाल देना है। यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखना है। जो आपको अच्छी लगे उस दिलचस्पी के हिसाब से पहला नंबर आप किसको देंगे, दूसरा किसको, तीसरा किसको और चौथा किसको। यहाँ पर हिकायत शामिल करने का जो मकासिद हैं आप उल्टे हाथ पे देखिए, सबसे टॉप के ऊपर। उर्दू नसर में मिज़ाह निगारी की अहमियत को समझ सकें। नंबर 2, दुनिया के एक अजीम शायर और अदीब की तहरीर से वाकिफ़ हो सकें। नंबर 3, मौलाना रूम और शेख सादी के पैगामात में रब्त दरियाफ्त कर सकें। नंबर 4, हिंसों का इस्तेमाल सीख सकें। जो चौथा है ये तो हमारा एक्सरसाइज के दरमियान आएगा जब हम मश्क करेंगे काम। 3 जो है ये हमारे पढ़ाई के दौरान ही हमें इन चीज़ों से आगाही हासिल हो जाएगी। हिकायत जिस वक्त बयान की जाती है तो ये दरअसल एक नसीहत होती है। बुज़ुर्ग या जो हमारे मुफक्किर हजरात हैं वो जब देखते हैं कि कौम में कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए सीधी सी नसीहत मैं भी कर देता हूँ, एक टीचर जो है वो भी करता है, घर पे वालिदैन भी करते हैं, गली मोहल्ले में हमारे बुज़ुर्ग भी कर देते हैं। लेकिन जो लोग हैं उसको क्या समझते हैं, नसीहत, और नसीहत समझकर वैसे भी ज़रा कम ध्यान दिया जाता है, बुरी लगती है। लेकिन जिस वक्त उसे हिकायत की सूरत में पेश किया जाता है तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि ऐसा वाक़या बनाकर पेश करें कि लोगों के जो जज्बात हैं या लोगों का जो ईमान है वो ताज़ा हो जाए। उसके अंदर कोई पूरा वाक़या होगा, जैसे भी हम पढ़ेंगे 4, हमें पता लग जाएगा। उससे क्या होगा, जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि इस शख्स की जगह हम बैठे हुए हैं। और फिर ये हमें नसीहत नहीं की जा रही, बल्कि क्या वाक़यात के अंदर कोई बात हमारे जहन नशीन कराई जा रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमारे को हो सकता है। ठीक है, पहली हिकायत पढ़ते हैं। एक आलिम कश्ती में सवार हुआ, बड़े गुरूर के साथ मल्लाह की तरफ देखा और पूछा। लफ्ज़ आया है यहाँ मल्लाह, कश्ती चलाने वाला, कश्ती का ड्राइवर। बड़े गुरूर के साथ मल्लाह की तरफ देखा और पूछा, तुमने ग्रामर पढ़ी है? मल्लाह बेचारा अनपढ़ था, उसने इनकार किया। आलिम ने कहा, तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हुई। मल्लाह का दिल टूट गया मगर खामोश रहा। कश्ती चली और दरिया के बीचों बीच पहुंच गई। इत्तेफाक से भंवर आ गया। भंवर आपका जो पानी के अंदर एक गोल दायरा, जैसे हमारे पास यहाँ हवा का आ जाता है ना, हवा गोल घूम रही है तो उसमें कचरा और दूसरी चीज़ें हल्की घूमती हुई नज़र आती हैं, सेम ऐसे ही पानी में आ जाता है। भंवर कहते हैं उसको, इंग्लिश में साइक्लोन, उर्दू में भंवर। मल्लाह ने आलिम से कहा, आपने तैरना सीखा है? आलिम ने जवाब दिया, भला मैं कहाँ और तैरना कहाँ। मल्लाह ने कहा, जनाब
फिर आपकी पूरी जिंदगी जाया हो गई क्योंकि कश्ती डूब रही है। अब नीचे जो आखिरी लाइन लिखी है, जिंदगी में इल्म भी अहम है मगर खुदा के इश्क में डूबना ज़्यादा ज़रूरी है। जो खुदा के इश्क में डूब जाए उसे दरिया से कोई ख़तरा नहीं होता है। ये पहली हिकायत है। अच्छा, इस हिकायत को पढ़कर कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि उसने क्या समझा है या हमें क्या समझ में आ रहा है? अबू ज़र। जी, ज़ैनब बोले, तेज आवाज में बोले। शाबाश, बैठे। इससे हमें यह सबक भी मिलता है कि हमें अपने इल्म पर या अपनी किसी सलाहियत पर गुरूर नहीं करना चाहिए और दूसरे को कमतर नहीं समझना चाहिए। और कोई बच्चा? कोमल, आप? यमहा? जी हाँ, दूसरे की तरफ अगर ये यमा कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे को किसी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हर इंसान मुकम्मल नहीं है, बल्कि हर किसी में कुछ ना कुछ खामी मौजूद है। एक सलाहियत अगर इनमें ज़्यादा थी आलिम साहब में तो उन्हें उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए था। कुछ सलाहियतें उसमें भी, मल्ला में भी मौजूद हैं। उसने जहाँ तक अपने ज़िंदगी गुजारी, जो सीखा वो उसका इल्म, ये इनका इल्म। बजाय गुरूर करने के हमें इल्म ट्रांसफ़र करना चाहिए। जो उसे आता है वो उससे सीख लें, जो हमें आता है वो उसको सिखा दें। दूसरी हिकायत पढ़ते हैं। जब कुछ सीखने का इरादा करो तो फिर नाजुक मिजाजी छोड़ दो। अगर हर बात पर शिकायत करोगे तो सीखोगे कैसे? एक पहलवान, अब यहाँ से पहले इन्होंने तमहीद बांधी है, अब इसी को वाक़े में पिरो रहे हैं और बयान कर रहे हैं। एक पहलवान नाई के पास गया और कहा, मेरे जिस्म पर तस्वीर बना दो। नाई ने पूछा, किस चीज़ की तस्वीर बनाऊं? पहलवान ने जवाब दिया, एक खौफनाक शेर की तस्वीर बनाओ क्योंकि मैं शेर जैसा बहादुर हूँ। नाई ने पूछा, तस्वीर कहाँ बनाऊं? पहलवान ने जवाब दिया, कंधे पर बनाओ ताकि दोस्तों और दुश्मनों सबको नजर आए और सब पर मेरी हैबत तारी हो जाए। हैबत तारी होना, लोगों पर खौफ छा जाना, लोग उससे डर जाएं, खौफजदा हो जाएं और उसका बड़ापन उन पर जाहिर हो। नाई ने तस्वीर बनाने के लिए सुइयां चुभोना शुरू की तो पहलवान को तकलीफ हुई, दर्द से चीखा और कहा, हाय मार डाला, ये कैसी तस्वीर बना रहे हो? नाई ने जवाब दिया, शेर की तस्वीर है जनाब, आप ही ने कहा है। पहलवान ने पूछा, तुमने किस उज़ू से शुरू किया है? नाई ने जवाब दिया, मैंने दुम की तरफ से शुरू किया है। पहलवान ने कहा, शेर की दुम ने मेरा दम निकाल दिया है, दुम रहने दो। अच्छा, इसके अंदर आप देखें, यहाँ ये जो लाइन आई है वहाँ पर पीछे जो मल्लाह ने कहा है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। आलिम साहब ने क्या कहा था? आधी ज़िंदगी बर्बाद हुई। ये इन्हीं हिकायात के अंदर यहाँ जो hमारे पास सबसे पहली लाइन थी, उर्दू नसर में मिज़ा निगारी की अहमियत को समझ सकें, ये वो पॉइंट है जो यहाँ पर जगह जगह उजागर हो रहा है। शेर की दुम ने मेरा दम निकाल दिया है, दुम रहने दो। नाई ने फिर सुई चुभोई, पहलवान फिर दर्द से चीखा और कहा, हाय ये शेर का कौन सा उज़ू है? नाई ने जवाब दिया, जनाब ये कान है। पहलवान ने कहा, कान के बगैर भी शेर शेर ही रहता है, कान मत बनाओ, जल्दी से तस्वीर मुकम्मल करो।
नाई ने फिर सुई चुभोई। पहलवान फिर चीखा, हाय अब कौन सा वजू बना रहे हो? नाई ने जवाब दिया, जनाब पेट बना रहा हूँ। पहलवान ने कहा, शेर को पेट की क्या ज़रूरत है, रहने दो, बस जल्दी से शेर की तस्वीर बना दो। नाई ने सुई रख दी और कहा, बगैर दुम, सर और पेट के शेर कैसे बनाऊं? ऐसा शेर तो खुदा ने भी नहीं बनाया। हिकायत पूरी हो गई। कोई बच्चा बता सकता है हमने इससे क्या सबक सीखा है, या इसमें मौलाना रूमी साहब ने हमें क्या नसीहत या क्या पैगाम देने की कोशिश की है? अकील। जी तलहा। हाँ, इसके अंदर एक पैगाम हमें यह भी मिलता है, आप सही कह रहे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर समझता था, लेकिन एक सुई चुभी और सारी हवा गुब्बारे की तरह निकल गई। और इसके अलावा लाइबा। अच्छा देखें, इसमें से कुछ इस तरह भी तो पैगाम निकल रहा है। एक ये भी है जो सबसे ऊपर हम देखें लाइन है, जब सीखने का इरादा करो तो फिर नाजुक मिजाजी छोड़ दो। क्या हमें ये पैगाम नहीं मिल रहा है कि जब भी हम काम करते हैं और हमें, जी जैनब आप बोले, यही बोल रही थी, ठीक है, जब हम काम करने का इरादा कर लेते हैं, जिस वक्त हम बोलते हैं एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन लाएंगे, साल के पहले दिन, साल के पहले महीने, या जब कोई पूछता है ये तो हमारा दावा होता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है और पेपर की तैयारी शुरू होती है, रात को जागना पड़ता है, तो फ़ौरन नींद से बेहाल हो जाते हैं। खेल की कुर्बानी देने का जैसे ही टाइम आता है, फ़ौरन ऐसा लगता है सर पर पहाड़ टूट गया। ये है नाजुक मिजाजी। राह में जो भी मुश्किल आ रही है उसका सामना करना है। किस वजह से? जो काम हमने सोचा है वो करना है। जब कुछ सीखने का इरादा कर लो, जब कुछ करने का इरादा कर लो, तो नाजुक मिजाजी छोड़ दो। नाजुक मिजाजी होती है, नींद बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई काम करने खड़े हुए हैं, बड़ा आदमी बनना है, इंजीनियर बनना है, आज पढ़ाई नहीं हो रही है, इंजीनियर कहाँ से बनेंगे? डॉक्टर बनना है, अभी सारे बच्चों से पूछो, कोई डॉक्टर बनने का बोलता है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बनता है, ठीक है सब, लेकिन हर चीज़ में हमें अपनी कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ चीज़ों की कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो कि इस पहलवान का हुआ है, जो हमें रूमी साहब ने पैगाम दिया है कि ये समझ लें कि जिस पत्थर को अगर तीशे की और छेने हथौड़ी जो है उसकी ज़रब से तकलीफ़ पहुंचती हो, वो कभी भी एक आला मूर्ति या आला नमूना नहीं बन सकता, कोई शाहकार में नहीं डल सकता, वो पत्थर ही रहेगा। ऐसे ही इंसान के ऊपर जिस वक्त तकालीफ पड़ती हैं तो ये वो छेनी और हथौड़े की वो चोट है जो उसे तराश कर पत्थर से एक मूर्ति, एक खूबसूरत कोई शाहकार बना देते हैं। ठीक है, क्या इसमें से ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं? एक ये रुख भी है। तीसरी हिकायत, किसी चीज को तहकीक के बगैर समझने का दावा मत करो। महज अंदाजे पर भरोसा मत करो, वरना उस बहरे की तरह होगे जो बीमार की अयादत के लिए गया था। कौन सा बहरा गया था? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी पढ़ रहे हैं, अब देंगे इसको आगे। एक बहरे से किसी ने कहा तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो गया है। बहरे ने दिल में सोचा बहरे कानों से मैं बीमार की गुफ्तगू क्या समझूंगा। बहरहाल अयादत के लिए जाना ही चाहिए। जब मैं देखूंगा कि उसके होंठ हिलते हैं मैं समझ जाऊंगा कि वो कुछ कह रहा है। अंदाजे से सब कुछ समझ लूंगा। मैं पूछूंगा कि हाल कैसा है, वो ज़रूर कहेगा कि अच्छा हूँ। मैं कह दूंगा खुदा का शुक्र है। मैं पूछूंगा क्या खाया है, वो किसी अच्छी सी चीज़ या किसी दवाई का नाम लेगा।
मैं कह दूंगा तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब है, यही खाते रहो। मैं मुआलिज का नाम पूछूंगा, वो किसी अच्छे से मुआलिज का नाम लेगा, मैं कह दूंगा उसका आना तुम्हारे लिए बहुत मुबारक है, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं अभी अभी उसी के पास से आ रहा हूँ, मैंने भी उसे ताकीद की है कि तुम्हें भूल ना जाए। ये बहरा एक प्रोग्राम बना रहा है कि चलो मैं बीमार की अयादत के लिए चला तो जाता हूँ। अमूमन ऐसे ही सवाल होते हैं तो लोग उसके ऐसे ही रस्मी से फॉर्मल बिल्कुल जवाब दे रहे होते हैं, खाना पूरी चल रही होती है। यही सोचकर ये बेचारा चला गया है। ये सोचकर बहरा बीमार के पास गया, उसके सराहने बैठकर उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, हाल कैसा है? बीमार ने कहा, हाय मर रहा हूँ। बहरे ने कहा, खुदा का शुक्र है। फिर पूछा, क्या खाया है? बीमार ने जलकर जवाब दिया। अब बीमार नाराज हो गया क्योंकि ऊपर बहरे ने क्या करा, पहले ही जुमले में खुदा का शुक्र अदा किया है। बीमार ने जलकर जवाब दिया, जहर खाया है। बहरे ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब है, यही खाते रहो। फिर पूछा, इलाज के लिए कौन आता है? बीमार सख्त बेजार हो चुका था, जवाब दिया, मौत का फरिश्ता आता है। बहरे ने कहा, उसका आना तुम्हारे लिए बहुत मुबारक है, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं अभी अभी उसी के पास से आ रहा हूँ, मैंने भी उसे ताकीद की है कि तुम्हें भूल ना जाए। जी बच्चों, इस तीसरी हिकायत से हमें क्या पैगाम मिलता है? कौन बता रहा है? जीशान आप? अच्छा, और कोई? जी अरीब। हमें किसी की बात ना समझ में आए तो उसका दावा ना करो, पहले समझ। शाबाश। अगर हमें किसी की बात समझ नहीं आ रही है तो खामखा अपना बयान शुरू ना कर दें, पहले उसकी बात सही से समझें फिर जवाब दें। जी जी हाँ, ये कह रही हैं अभी जब हमारा रिव्यू वीक शुरू हुआ था तो सब बच्चों ने बगैर समझे ही दावा करना शुरू कर दिया था कि हमें आ गया है, हमें आ गया है। अगर हम लोग उस वक्त ऐसा दावा नहीं करते और ख़ुद करने की कोशिश कर लेते तो हमें पता लग जाता आधा आया है आधा नहीं आया। इसलिए हमें बगैर समझे कभी भी दावा नहीं करना चाहिए। जो काम हमें नहीं आता या जो बात हमें समझ में नहीं आई है, बेमकसद उसकी हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी नहीं है। पहले उसको समझने, उसके बाद हम बोलें। शाबाश। नंबर 4, चार नमाजी एक मस्जिद में गए, अलग अलग नियत करके नमाज शुरू कर दी। इतने में मौज़िन ने आकर अजान दी। नमाजियों में से एक ने नमाज पढ़ते पढ़ते ही पूछा, ए मौज़िन, तुमने अजान दे दी, क्या वक्त हो गया है? दूसरे नमाजी ने पहले को डांटा, बेवकूफ, नमाज के दौरान बोलने से नमाज टूट जाती है। तीसरे नमाजी ने दूसरे से कहा, फिर तुम्हारी नमाज भी टूट गई होगी, तुम क्यों बोले? चौथे ने कहा, देखो मैं बिल्कुल नहीं बोला। उन चारों की नमाज बर्बाद हुई। दूसरों में ऐब तलाश करने वाला खुद ज्यादा गुमराह हो जाता है। वो शख्स खुश नसीब है जो अपना ऐब देखे। जी हाँ, कौन बता रहा है? अबू जर, अबू बकर। किसी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और दूसरों के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है। और ज़ैनब,
सुन रहा है उसकी बात, और जी ना वो पढ़ाई कर रहा है अपने अलग से, और दूसरे बच्चे ने जो बोल रहा है वो फेल आ गया, और जो दूसरे बच्चे नहीं बोल रहा था वो। अच्छा ज़ैनब, ऐसा लग रहा है आप जो है ना एग्ज़ाम से बहुत अभी जो पेपर हुए हैं परेशान हो गई हैं, या उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली हैं कि बच्चे जो है बोलते कुछ हैं कर कुछ रहे होते हैं। ऐसे ही जब ये बोल रही हैं कि हमारे अभी पेपर चल रहे थे, उसमें सब बच्चे बोल रहे थे कि ये सही नहीं कर रहा है, मेरी तैयारी पूरी है, इसके नंबर सही नहीं आएंगे, मेरे नंबर अच्छे आएंगे। और क्या कर रहा था, दूसरों के ऐब तलाश कर रहा था और अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा था। अगर वो अपने पास देख लेता कि उसकी तैयारी कितनी हुई हुई है तो शायद उसके नंबर भी ज़्यादा आ जाते, उसे पता चल जाता कि दरअसल उसकी अपनी तैयारी भी इस सामने वाले बच्चे से ज़्यादा नहीं हुई है। वेरी गुड। अगर हम ये हिकायत रूमी की चारों हिकायत को एक सरसरी नज़र से देखें, पूरा ओवरव्यू, तो किताब में जो पहले नंबर पर लिखी हुई है उसमें जो हमें पैगाम मिलता है वो ये है कि हमें अपनी किसी सलाहियत पर या जो कुछ हमने सीखा है उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, और उस बेस पर उस बात को बेस बनाकर, अपनी उस एबिलिटी को बेस बनाकर किसी को उससे कमतर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो एक मल्ला ही क्यों ना हो। दूसरी हिकायत अगर मैं किताब, ये जो किताब में दी हुई है उसके अंदर अगर हम देख लें, सीखने के लिए या कुछ पाने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम में इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं है कि हमारे एक सुई चुभे और हमें बर्दाश्त नहीं हो, तो हम ज़िंदगी में अपने मकसद को कभी नहीं पा सकते। तीसरी जो है, किसी बात को बग़ैर तस्दीक किए ना मान लें। अगर हम किसी की बात कोई भी हम तक पहुंचती है और हम बग़ैर तस्दीक किए मानते हैं तो इससे हमें ज़िंदगी में बहुत नुकसान होता है। पढ़ाई के अंदर भी इसका नुकसान है। टीचर ने यहाँ पढ़ाया, आपने बग़ैर तस्दीक किए उसे मान लिया, उसमें जो सवालात आपके जहन में आ रहे हैं या जो टीचर बोल रहा है उसे चेक करें। अगर वो सही है तो कैसे सही है, क्यों सही है, उसमें क्या बात हमारे सीखने की थी। अगर हम बग़ैर तस्दीक के बाद जो सही बोल रहे हैं, अगर सर बोल रहे हैं, मिस बोल रही हैं, सही होगा, तो हमें सीखने की अहलियत कभी पैदा नहीं होगी। चौथे, अगर यहाँ देखें, दूसरों की ऐब जोई से पहले अपने गिरेबान में झांकें। किसी दूसरे को बुरा बोलने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये ऐब कहीं हम में तो नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब भी अगर किसी को नसीहत भी करते थे, जब तक वो काम खुद ना कर लेते दूसरे को करने का नहीं कहते थे। ऐब जोई तो बहुत दूर की बात है। हमें याद होगा कि जो एक औरत बच्चे को लेकर आई थी कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसे बोल दें कि ये गुड़ कम खाया करे, दांत ख़राब हो जाएंगे, नुकसान होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि उसको बोला था कि आप इसे कल लेकर आइएगा। जब वो औरत कल लेकर आई, बहुत दूर से आई थी, दूसरे दिन लेकर आई, तो आपने उस बच्चे को बुलाया और सिर्फ क्या कहा कि बेटा आप गुड़ ना खाया करें या कम खाया करें। औरत बहुत हैरान हुई थी कि ये इतनी सी बात कल आप बुला के बच्चे को बोल देते, आपने मुझे इतनी दूर से आज दोबारा बुलाया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि कल जब आप इस बच्चे को मेरे पास लेकर आई थी, मैं खुद गुड़ बहुत शौक़ से खाता था और मेरी अपनी भी आदत थी, जो काम मैं खुद करता था मैं इस बच्चे को कैसे मना कर देता, लिहाजा कल मैंने जाके गुड़ छोड़ दिया है। आज मैं इस बच्चे को नसीहत कर रहा हूँ कि बेटा गुड़ कम खाया कर। हमें हुजूर पाक की सीरत से भी यही सबक मिलता है। ऐब जोई तो बहुत दूर की बात है। ठीक है।